दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आज भी औरत ही बच्चा पैदा करती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जाह्नवी का दर्द, उसकी आंखों आंसू बह निकले। एक तो रोटियां सेकते हुए उसका हाथ जल गया, ऊपर से सासू माँ के ताने। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाने में थोड़ी देर हो गई थी। ऑफिस से आने में थोड़ी देर हुई, आते ही रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी 2 सब्जियां बना ली, रोटियां सेक ही रही थी कि हाथ जल गया। ठंडे पानी से धोकर जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगाकर कुर्सी पर सांस लेने लगी। वाह जी, देखो महारानी जी, खाना बना लिया, बुलाना जरूरी नहीं समझा। इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से ना कहा ना किसी को बुलाया। सासू माँ के ऐसी जाली कटी सुनने की आदत सी हो गई थी उसे, लेकिन आज एक तो उंगली जली थी, ऊपर से उनकी कड़वी बातें। उसके सब्र का बांध टूट सा गया, आंखों से आंसू बह चले। दरवाजे की घंटी बजी, यशोदा जी ने भागकर दरवाजा खोला। आ बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। ये ले पानी, थक गया होगा ना। आज मुंह हाथ धो ले। ऐसे भी आज बहू ने खाना बनाने में देर कर दी। देर हो गई तो तुम्हारे साथ ही खा लूंगी। जा, मुंह हाथ धोकर आजा। हाँ माँ, अभी आता हूँ, भूख तो बड़े जोरों की लगी है। हाँ, जा जा कहते हुए आकार डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। जाह्नवी देख रही थी कैसे बेटे के लिए मोह उपजा था। वो ऑफिस से आती हैं तो बिना पानी पिए, बिना रुके रसोई में घुस जाती हैं। सासू माँ आज तक एक गिलास पानी का नहीं पूछा, ना कभी ये कहा कि बहू थोड़ा आराम कर ले। ऊपर से थोड़ी देर हो जाए तो ताने अलग। अनुज हाथ मुंह धोकर आया तो टेबल जाह्नवी के आंखों में आंसू देख पूछ बैठा, क्या हुआ तुम्हें जाह्नवी? कुछ हुआ क्या? अभी कुछ कहती। तभी यशोदा जी बोल पड़ी, क्या होगा बेटा, आज कल की औरतों की धैर्य और सहनशीलता रही ही नहीं। जरा सा काम और जरा सी बात इन्हें शॉर्ट दे जाती है बेटा। माँ, लेकिन क्या बेटा, देख तो जरा कुछ कह दिया तो कैसे रोना आ गया। हमारे जमाने में हम औरतों को कितना कुछ सुनना पड़ता था, मजाल क्या कुछ मुंह से निकले। सासू माँ की बातें सुन जाह्नवी के सब्र टूट गया। माँ, अब चुप हो जाइए। आपके समय में आप या और कोई बाहर जाकर नौकरी नहीं करता था।
उसके बाद घर गृहस्थी भी संभालती हैं। हम आज की औरतें और धैर्य और सहनशीलता की बात क्यों करती हैं माँ? आज भी औरतें ही बच्चों को जन्म देती हैं जैसे आप लोग देती थी। अपनी बात पूरे ढंग से समझाते हुए बोल थाली परोसने लगी। यशोदा जी चुप हो गई। क्या कहती जाह्नवी ने सही कहा था। उनकी चुप्पी देख जाह्नवी ने फिर कहा, माँ मैं आज रो रही थी इसलिए नहीं कि आपने कुछ कहा था। मेरी उंगली जल गई थी और उस पर आपने वो सब कहना शुरू कर दिया। मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, उसका दोष ना मैं आपको देती हूँ ना अनुज को। ये रास्ता मैंने सुना है, जानती हूँ घर गृहस्थी संभालनी होगी मुझे ऑफिस के साथ। बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरे मेहनत को सराय एक माँ के जैसे दुलार दे। मैं सब संभाल लेती माँ, कहते हुए सिसकी लेने लगी जाह्नवी। माँ सही ही तो कह रही हैं, वो आप थोड़ा सहयोग दे, आप कोई परेशानी नहीं होगी इसका वादा करता हूँ। जानता हूँ जाह्नवी को, इसीलिए तो अपने घर और आपको लेकर निश्चिंत रहता हूँ। जाह्नवी जो कह रही थी बेटे ने भी उसका समर्थन दिया। उसकी बात सुन यशोदा जी को शर्म आने लगी। शायद सच ही था। बहू को सिर्फ बहू समझा, बेटी नहीं बना पाई। तभी तो आज बेटे और बहू के शब्दों में शिकायत दिख रही थी। सिसकती हुई जाह्नवी के माथे पर हाथ फिराकर बोल उठी, माफ कर दे बेटिया, सच ही है, कोई कमी नहीं, गलती मेरी है। यही सब शब्द हमने अपनी सास से सुने और यही बहू को दे रही थी। नहीं सोचा कि आज की बेटियां तो घर के साथ बाहर का काम संभालती हैं। रोटी का एक निवाला तोड़ बहू के मुंह में डाला तो जाह्नवी उनके गले लग गई। वाह, मेरी माँ को तुमने अपना बना लिया, अब मेरा क्या होगा? कहते अनुज मुंह बनाकर बैठ गया। उसकी बातें सुन सभी खिलखिला पड़े। घर रिश्तों के ताने बाने से बुना होता, कोई भी धागा ना ढीला होना चाहिए, ना किसी में जरूरत से ज्यादा खिंचाव। तभी तो मकान एक सुंदर सा घर बन जाता है।